रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परी को पता चल गया कि राही अनुपमा से मिली थी। परी बोल रही होती है, अनुमा कहाँ है, वो कैसी है और आप उनसे कैसे मिले, मुझे बता दीजिए। लेकिन राही अनुपमा का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा बोलती है, कान्हा जी अगर मेरी बेटियों के हिस्से में कोई भी दुख है तो वो मेरी झोली में डाल दीजिए, लेकिन उन्हें दुख मत देना। इधर हम राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम हम कभी भी मुंबई नहीं आएंगे। प्रेम बोलता है, लेकिन क्यों। राही बोलती है, मुंबई की कुछ यादें हैं जो ताज़ा हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती। प्रेम बोलता है, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। आगे हम बा को देखते हैं। बा बोलती है, प्रार्थना डॉक्टर ने क्या बोला। किंजल बताती है कि डॉक्टर ने बोला है इसे एसिडिटी हो गई थी। बा बोलती है, प्रार्थना तुझे अपना ख्याल खुद को रखना होगा, वरना तेरे घर वाले हम लोगों को बोलेंगे। और सुन, जल्दी से जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर ले। अंशी बात सुन लेता है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा ट्रेन के अंदर होती है, तब उसे बार बार राही की बातें याद आती है, वो रो रही होती है। दूसरी तरफ हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम बोलता है, राही तुम्हें आज ही जाना है, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है, हम यहाँ रुकते हैं और इन्जॉय करते हैं। राही बोलती है, नहीं प्रेम, मुझे आज ही जाना है। प्रेम सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं फ़ोन पर बात कर रहा था तब कुछ हुआ हो। शायद माँ या मोटी बा ने राही को कॉल किया हो और उसे कुछ बोल दिया हो। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा को ट्रेन के अंदर ही नींद आ जाती है। जब वो उठती है तो ट्रेन रुकी हुई होती है। अनुपमा उतरने वाली होती है, तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। वो अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तू कहाँ जा रही है, मेरे बेटे को मारकर तू कहाँ जा रही है। अनुपमा को वहाँ पर ख्याति दिख रही होती है। वो बोल रही होती है, तुम मेरे बेटे की कातिल हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद अनुपमा को वही औरत दिखने लग जाती है। वो बोलती है, मैं तुझे मार दूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। ट्रेन चलने लग जाती है। अनुपमा उस औरत को धक्का मारकर खुद नीचे उतर जाती है। इधर अनुपमा को फिर से ख्याति दिखती है। वो बोलती है, अनुपमा तूने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया था ना, अब देख तेरी बेटी भी तुझसे दूर हो गई है। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना के पास डॉक्टर का मैसेज आता है कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। प्रार्थना बहुत हैरान होती है। इधर अंश प्रार्थना की ये बात सुन लेता है। अंश बोलता है, अब तुम्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। अंश बोलता है, तुम्हारी जो गायनोकोलॉजिस्ट है वो मेरी दोस्त की भाभी है, वहीं से मुझे पता चला। प्रार्थना रोने लग जाती है। प्रार्थना बोलती है, अगर मेरी फैमिली वालों को इस बच्चे के बारे में पता लगा तो लोग बच्चे का वास्ता देकर मुझे ब्लैकमेल करेंगे कि मैं गौतम से डाइवोर्स ना लूँ। गौतम तो वैसे ही मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहता। अंश प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को मत बताना। अंश बोलता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा राही और प्रेम की पिक्चर देखती है। वो बोल रही होती है, कबाड़िया जी आज मैं आपकी बेटी से मिली, वो भी उसके जन्मदिन के दिन पर। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि प्रेम ने इतना कुछ होने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रेम हमारी राही से बहुत प्यार करता है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, चाहे कभी कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रेम राही का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अनुपमा अपने कड़े को देखती है और बोलती है, देखिए कपाड़िया जी, ये राही का कड़ा है, मेरे पास रह गया। भारती घर पर आ जाती है। भारती बोलती है, ताई आप मनोहर जी से मिलने क्यों नहीं गई। अनुपमा बोलती है, मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त से माफ़ी मांग सकती हूँ। भारती बोलती है, मैं चाय बनाती हूँ। अनुपमा बोलती है, नहीं, चाय मैं बना लूँगी। भारती बोलती है, मैं आपसे पूछूंगी नहीं आज क्या हुआ है, लेकिन आपको ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम के पास पराग का कॉल आता है। पराग बोल रहा होता है, प्रेम तुम लोग पंडित मनोहर जी से नहीं मिलने गए। प्रेम बताता है कि राही की तबीयत ख़राब हो गई थी, उस वजह से हम नहीं जा पाए। राही बोलती है, प्रेम तुम फ़ोन स्पीकर पर रखो ना। राही बोलती है, पापा आप अपनी दवाइयाँ ठीक से लेना। पराग बोलता है, ठीक है, तुम लोग एक काम करना, पंडित मनोहर जी अहमदाबाद ही आ रहे हैं तो तुम यहीं पर उनसे मिल लेना। प्रेम बहुत खुश हो जाता है। प्रेम बोलता है, राही जल्दी ही तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम मुंबई नहीं आना चाहती थी, कोई बात नहीं, अब तुम अहमदाबाद के अंदर भी डांस सीख सकती हो। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। इधर जशमीत, भारती ये लोग होते हैं। इनके साथ एक इनकी दोस्त भी होती है। वो बोलती है कि आज मैं अपना व्रत रख रही हूँ, मेरा पहला व्रत है। अनुपमा को बार बार अनुज की याद आती है। वो लड़की बोल रही होती है, मुझे साड़ी नहीं पहननी आती, तुम में से कोई पहना देगा। भारती बोलती है, मुझे भी नहीं आती। जसमीत भी बोलती है, मुझे नहीं आती। इसके बाद वो अनुपमा को बोलती है, क्या आप मुझे साड़ी पहना दोगे। भारती बोलती है, अरे कोई बात नहीं, अनुताई है ना, तुम्हें साड़ी पहना देगी। भारती अनु को बोलती है, अनुताई आप इसे साड़ी पहना दोगे ना। अनुपमा बोलती है, हाँ। अनुपमा अनुज को याद करती है और बोल रही होती है, कपाड़िया जी आज हमारी बेटी की शादी के बाद पहली व्रत सावित्री का व्रत है। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि उन दोनों का साथ हमेशा बना रहे, प्रेम और राही दोनों एक साथ बहुत खुश रहे। प्रेम राही को हक करता है। राही बोल रही होती है, प्रेम अभी सिंदूर गिर जाता। प्रेम बोलता है, गिरा तो नहीं। राही प्रेम को बोलती है, आज मेरा व्रत है।
मैं भगवान से मांगूंगी कि 7 जन्मों में मुझे तुम ही मिलो। प्रेम बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम तो चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं। राही बोलती है, कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम बस मेरे साथ रहना। प्रेम बोलता है, नहीं, मैं तो 7 जन्म तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राही प्रेम को हक करती है। इसके बाद राही माही के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है आज माही अपसेट हो जाएगी। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा प्रार्थना कर रही होती है कि बापूजी, किंजल, तोशु, परी, राजा, प्रेम और राही इन सब की जोड़ी बनाकर रखिएगा। मुझे पता है माही के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन माही को हिम्मत देना। आगे हम परी को देखते हैं। वो किचन में होती है। राही भी परी के पास आती है। परी राही को बोलती है, आप मुंबई से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वहाँ कुछ हुआ था क्या? परी बोलती है, मैं राजा के लिए चाय बना दूँ, इसके बाद मैं आपकी हेल्प करूँगी खाना बनवाने में। परी बोलती है, वैसे माही को भी ये बहुत पसंद है, क्या मैं माही के लिए भी बना लूँ? राही बोल रही होती है, पता नहीं माही पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए कल मैंने मम्मी पर इतना गुस्सा। तभी परी बोलती है, आप मुंबई में कल अनुमा से मिली थी? परी बोल रही होती है, प्रेम को पता है क्या? राही बोलती है, प्लीज़ परी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं किसी से नहीं मिली। आगे हम बापूजी, तोशु, किंजल और बा को देखते हैं। उन्होंने अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखा हुआ होता है। बा बोल रही होती है, किंजल सोच ले, अगले तुझे 7 जन्मों तक क्या यही नमूना चाहिए? किंजल बोलती है, मैंने सोच लिया है। बा देखती है प्रार्थना ऑफिस नहीं गई। बा बोलती है, प्रार्थना तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गई? प्रार्थना बोलती है, आज आप लोगों का व्रत है ना, तो खाना मैं बना दूंगी। बा बोलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किंजल बात करने की कोशिश करती है। बा बोलती है, किंजल चुप रहना, आज निर्जला व्रत है ना, तो गला सूखना नहीं चाहिए, ज़्यादा किसी से बात मत करना। बापूजी बोलते हैं, मतलब तुम भी कम बोलोगी लीला? बा बोलती है, हाँ। बापूजी बोलते हैं, मैं तो बस ये चाहता हूँ ये व्रत हर हफ्ते में आता रहे। अंश प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना तुमने कुछ सोचा क्या? इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम को प्रार्थना के बारे में पता चल जाता है। गौतम सोच रहा होता है, अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो ये गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर ये अंश का हुआ तो मैं इसे बैड न्यूज़ बना दूंगा। मैं प्रार्थना को नहीं छोड़ने वाला। इधर हम देखते हैं प्रार्थना अंश को बोलती है, अंश मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मुझे गौतम का डर है, लेकिन मैं उससे अब ज़्यादा नहीं डरूंगी। अंश बोलता है, प्रार्थना तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बात से तुम ज़्यादा दिनों तक ये बात नहीं छुपा सकती। प्रार्थना अनुपमा को याद करती है। वो सोच रही होती है, अनुमा काश आप यहाँ पर होती तो आप मेरा साथ देती, लेकिन मुझे पता है आप जहाँ भी होंगी आप सब लोगों को खुश रख रही होंगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। अनुपमा उस लड़की को साड़ी पहना रही होती है। वो लड़की अनुपमा को बताती है कि हमने भाग के शादी की थी, हमारे परिवार वाले खुश नहीं हैं, तभी तो हम लोग अलग रहते हैं, लेकिन मेरे पति जब मुझे साड़ी में देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो लड़की अनुपमा को बोलती है, मुझे व्रत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे कितने अच्छे से समझा दिया, एक माँ की तरह। अगर आपकी बेटियाँ होती तो वो कितनी लकी होती। अनुपमा को उसके सामने राही और माही दिख रही होती है। माही बोलती है, आपने बताया क्यों नहीं, आपकी भी बेटियाँ हैं? राही बोलती है, और ये भी बता देती कि वो आपकी बेटियाँ हैं इसीलिए तो अनलकी है। माही बोलती है, आपने अपने हाथों से मेरा सिंदूर उजाड़ दिया। राही बोलती है, आपने हमारे साथ जो कुछ किया है ना, इसके बाद आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। अनुपमा को माही और राही की बातें बहुत बुरी लग रही होती है। वो रोने लग जाती है और बोल रही होती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि मेरी दोनों बेटियां खुश रहे। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट जानते रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और जसमीत के पास घर का मकान मालिक आता है। वो बोल रहा होता है, तुमको अगले महीने से यहाँ का डबल किराया देना होगा। जसमीत और भारती बहुत हैरान होते हैं। जसमीत अनुपमा को बोलती है, आपने अभी तक कोई काम नहीं ढूंढा। जसमीत बोलती है, आप काम ढूंढो या फिर इस घर को खाली करके चली जाओ। अपकमिंग अपडेट के लिए चैनल को